प्रसंग चल रहा है। सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिका में विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करके वसुदेव जी को उपदेश देकर चले गए। तो एकांत क्षेत्र में भगवान विराजमान है। बहुत शांत विग्रह, बाएं जंघा पर दायां चरण चढ़ाए हुए, प्रसन्न मुद्रा, मानो भाव समाधि में भगवान डूबे हुए हैं। उसी समय सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, समस्त देवता, समस्त प्रजापति, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ, सर्वेश्वर देवाधिदेव महादेव जी, मरुदगण, देवराज इंद्र, आदित्यगण, आठों वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सभी द्वारिका नगरी में पधारे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए। ये तीनों लोकों के लिए परम मंगल विग्रह प्रकट किया भगवान ने। इनके लीला चरित्रों का जो गायन करता है वो समस्त लोकों के ताप तपाप सबका नाश कर देता है। द्वारिकापुरी तो वैसे ही भगवत स्वरूप है। सब प्रकार की संपत्ति और ईश्वर समृद्धि, अलौकिक संपत्ति देदीप्यमान हो रही। इस बड़े बड़े महापुरुष द्वारिकापुरी आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि सब निर्णय में पलक नहीं झपक रहा, खुली आंख से एकदम एकटक भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे। एकटक बहुत देर तक देखते रहे। देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता, अप्सरा, गंधर्व, ऋषि, मुनि, ये नंदनवन चैत्र आदि के दिव्य पुष्प लाकर भगवान के ऊपर चढ़ाए, भगवान को पुष्पों से ढक दिया। अब समस्त देवगण, महादेव, ब्रह्मा आदि भगवान का स्तवन किए। देवताओं ने प्रार्थना की, नतः स्मृते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्तयतेरन्तर हृदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। हे नाथ, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने वाले जो मुमुक्षु जन हैं, वो भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्री, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। आश्चर्य है प्रभु। हे अजित, साष्टांग प्रणाम जो है ये दोर्भ्याम, पदाभ्याम, जानुभ्याम, मूर्षा, शीर्षा, दृशा, मनसा, वत्सा, चेती प्रणामोष्टांग ईरिता। 2 हाथों से, 2 चरणों से और घुटनों से, वक्षास्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से। हाथ, पैर, घुटने, वक्षास्थल, सिर, नेत्र, मन और वाणी, ये 8 अंगों से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। हे अजित, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये माया के रजोगुण आदि बड़े विचित्र हैं। अचिंत शक्ति नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही आप रचना करते हैं, अपने आप का ही पालन करते हो, अपने आप का ही संहार करते हैं। बड़ी विचित्र लीला है।
और यह सब करते हुए भी आप कर्मों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं। आप परमानंद में निमग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य तो प्रभु केवल आप ही हैं। जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही कर लें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी आपकी कथा सुनने से अंतःकरण शुद्ध हुआ, रात दिन आपका नाम जप कर रहे, उनका जैसा हृदय शुद्ध होता है, वैसा उपासना से, वेदाध्ययन से, दान से, तपस्या से, यज्ञ से, ज्ञान से नहीं पवित्र होता है। मननशील मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, भगवत चिंतन करते हुए, भगवत ध्यान में द्रवित हृदय भक्तजन समानेश्वरी की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रीय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बताई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी जी आपके वक्षा स्थल पर मुरझाई हुई बाशी माला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा चढ़ाई हुई ये बाशी माला भी आप उतारते नहीं हैं, क्योंकि भक्तों ने प्रेम से चढ़ाया, इसलिए उसे स्वीकार किए रहते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्निस्वरूप हो। हे अनंत, वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था, वह चरण सत्यलोक में पहुंच गया, तब ये ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। हे भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं, ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनका जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही द्वारा होता है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से परे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं आप, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महातत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म, वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर हो जाता है
और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वो महत्तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए हे ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कि माया के विषयों का भोग करते हुए लिप्त ना हो। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उसका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,108 रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से, सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती है, परंतु आज तक वो आपके मन को डिगा भी नहीं सकी, वो असफल रही। आपने त्रिलोकी के पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की नदियां बहाई। एक तो अमृतमयी आपकी लीला कथा नदी और दूसरे आपके पाद प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा नदी। सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी लीला कथा रूपी नदी में और शरीर के द्वारा गंगा नदी में अवगाहन करके वो अपने पाप ताप सब मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके भगवान से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, जितने हम सब लोग आए हैं ये सब पहले भी आए थे। जब आपका अवतार होना था तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम लोगों ने आपसे प्रार्थना की थी कि अवतार लीजिए। आपने यथोचित रूप से वो काम पूरा कर दिया। प्रभु, अब आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप अंतर ध्यान होइए। आपका काम पूरा हो गया, पृथ्वी का भार उतार दिया। आप सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो भगत आपकी लीलाओं का कथन श्रवण करेंगे वे बिना किसी प्रयास के अनायास ही इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। केवल लीला कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए। सर्वाधार प्रभु, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहां रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए। अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह ये कि ये यदुवंशी बहुत बलवान है। इनका बल, विक्रम, वीरता, शूरता, धन संपत्ति से ये उन्मत्त हो रहे हैं, इनको कोई दबा नहीं सकता। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हैं। मैंने अपने बल से इनको रोक रखा है, जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदुवंशियों का विशाल वंश विनाश करके मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अगर विनाश नहीं किया तो मेरी मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे, इतने बलवान हैं। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम से होकर के जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित,
जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। जेव ही ऋषि मुनि वहां से हटे, तेव ही अपशकुन शुरू हो गया। द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात खड़े हो गए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, इसका क्या सूचना है। तो भगवान ने कहा कि गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन उत्पात हो रहे हैं। हमें लगता है ब्राह्मणों ने जो शाप दिया है कुल के वंश के विनाश का, वो समय आ गया है, टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का शाप बड़ा कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बिना विलंब किए हम लोगों को आज ही द्वारिका छोड़ देनी चाहिए और परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन है, पर प्रभास क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजक्षमा रोग लग गया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हुई। तो हमारी इच्छा है कि सब लोग निकलो द्वारिका से, प्रभास क्षेत्र चलो, वहीं उद्धार होगा सबका। एक जगह सब इकट्ठा हो, चलो प्रभास क्षेत्र चलकर स्नान करेंगे, देवता पितरों का तर्पण करेंगे, अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार अनेक सत्कर्म करेंगे और बड़े बड़े संकटों से पार हो जाएंगे। जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर लिया जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ऋषियों को खवा पिला के सेवा सत्कार करके अपने संकट से पार हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुल नंदन परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा की, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने देखा बड़े बड़े अपशकुन और भगवान की आज्ञा और यदुवंशियों की तैयारी, तो समझ गए कि भगवान प्रगट में इस जगत को छोड़ना चाहते। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत गए और चरणों में लौट गए और चरण पकड़ करके भगवान से प्रार्थना की, देव देवेश योगेशो पुण्य श्रवण कीर्तनम। हे देव देवाधिदेव, हे सबके अधीश्वर, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके स्वयं अंतर ध्यान होना चाहते हैं। घुंघराली अलकावली वाले हे श्याम सुंदर, आप मेरे विषय में सोचा है कि आधे क्षण के लिए भी मैं आपको त्याग कर जीवित नहीं रह सकता, सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, आप मुझे अपने साथ धाम ले चलिए। मैं आपके बिना आधे क्षण जीवित रहूं ऐसा सोच भी नहीं सकता, फिर रह कैसे सकता हूं। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी
और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका चस्का लग गया, स्वाद मिल गया, वो फिर जी कैसे सकता है? उसके मन में फिर दूसरी वस्तुओं की लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो आपके साथ रहे हैं, लीला कथा सुनी नहीं है, हम तो आपके साथ रहे हैं। उठना बैठना सोना जागना घूमना फिरना ये आपके साथ हुआ है। हमने आपके साथ स्नान किया है, आपके साथ खेल खेले, आपके साथ भोजन किया है। कहां तक गिनाऊं? हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रीतम हैं, आप हमारी आत्मा हैं। आप ऐसी स्थिति में हमें छोड़कर परम धाम अकेले कैसे जा सकते हैं? हमने आपकी प्रसादी माला धारण की, आपका प्रसादी चंदन लगाया है, आपके प्रसादी वस्त्र पहने हैं, आपके गहने से अपने आप को सजाया है। हम आपका प्रसाद खा के जीने वाले सेवक हैं। हम माया से नहीं डर रहे हैं। हम तो आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लिए क्योंकि आपका प्रसाद पाते हैं। मुझे माया से डर नहीं, मुझे आपसे अलग होने का डर है। मैं आपका वियोग नहीं सह सकता। आपकी माया से पार पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं, बड़ी कठिन साधना करते हैं। बड़ी कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं। तब कहीं वो समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हे श्री कृष्ण, हम लोग तो केवल आपके आश्रित हैं। हम आपके भक्तजन हैं। हम आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे। जो जो कुछ आपने किया है उसका स्मरण करेंगे। आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन हास परिहास की स्मृति में हम डूब जाएंगे। हमें माया से पार होने की कोई परेशानी नहीं। हम आपसे ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि ये बड़ी दुरंत माया है, हम कैसे पार करेंगे। नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी विरह आग में नहीं जल पाएंगे, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। इसलिए अगर आपको परम धाम जाना है तो मुझे साथ ले चलो। उद्धव जी ने प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कहा ठीक मैं वही करना चाहता हूं। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपाल भी यही चाहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम को जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैंने पूरा कर दिया। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतार लिया था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग करूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला होगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तो तुम इस पृथ्वी पे मत रहना। उद्धव, कलयुग में सबकी रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बंधुओं का स्नेह संबंध छोड़ दो। त्वम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्वगाम। तुम अपना चित्त मेरे में लगा दो, सबसे चित्त हटा दो, मस्त रहोगे। स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरण करो। देखो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नस्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। इस जगत में जो मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण से सुना जाता है, वो सब का सब नाशवान है।
गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब सपने की तरह मन का विलास है, ये माया मात्र है, ये सब मिथ्या है। उद्धव तुम ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागलों की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ये गुण है, ये दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोषों का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो और ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। ऐसा अनुभव करो। उद्धव जी भगवान के समीप बैठे हुए भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। ये आगे जो एकादश स्कंध है, बहुत सुंदर, समस्त शास्त्रों का निचोड़ अंतिम समय भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।